कहा गया कि ड्रैगन और हाथी का डांस होगा। ड्रैगन और हाथी का डांस होगा। ये डांस हुआ है, ये नहीं हुआ, मैं इस पे डाउटफुल हूं। उसकी वजह यह है कि वॉशिंगटन डीसी देख रहा है कि ये सारा कुछ फेक है। वो ये समझते हैं सारा फेक है। ये चाइना से इस वक्त मोदी साहब, जो कि पहले एसईओ को लिफ्ट नहीं कराते थे, खुद गए हैं इस वक्त वहां से, और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है उनको वो प्रेशर क्रिएट करने के लिए गए हैं। वो प्रैक्टिस उन्होंने आज उसको डिफ्यूज किया है। जो उन्होंने ट्वीट की है, उन्होंने कहा कि भारत हमें अब्यूज कर रहा है, उन्होंने इसको डिफ्यूज किया है कि हम नॉट, वी आर नॉट गेटिंग इनटू योर ट्रैप। वो समझते हैं ये ट्रैप है। वॉशिंगटन डीसी इज थिंकिंग अबाउट इट। जय हिंद। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्लीज़ आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, पाकिस्तानियों के आपको पता ही होगा किस तरह से अफगानिस्तान की टीम के साथ भी है, हमेशा चाहते हैं कि अफगानिस्तान टीम को हराया जाए। और अब काफ़ी दिनों से पाकिस्तानी मीडिया में ये बहस चल रही थी कि एशिया की नंबर 2 टीम हम है। वहीं दोस्तों कुछ लोग कह रहे थे कि अफगानिस्तान की टीम है। सच्चाई यही है दोस्तों, अफगानिस्तान की टीम एशिया की दूसरी टीम है। तो पहले नंबर पर भारत है। तो दोस्तों, यह दूसरी टीम के बारे में पाकिस्तानियों को कभी भी हजम नहीं होता। और एक मैच इन्होंने अब अफगानिस्तान की टीम को हराया था, तो उससे पहले शोएब अख्तर ने कहा था कि अफगानिस्तान की टीम इनको 130 रनों पर अफगान स्पिनर पैक कर सकते हैं। लेकिन उस बात की भी पाकिस्तान में काफ़ी आलोचनाएं हो रही थी, लेकिन आज वह दोस्तों होते होते बच गया। अफगानिस्तान की टीम ने 9 विकेट पाकिस्तानियों के 111 रनों पर चटका दिए थे। लास्ट विकेट में पता नहीं उन्होंने कुछ डील किस तरह से दिखाई और 3-4 कैच भी छोड़ दिए थे। उसकी वजह से पाकिस्तान की टीम दोस्तों तकरीबन 150 के स्कोर तक पहुंच पाई और 170 रनों का स्कोर चेज नहीं कर पाई। तो उसके बाद देखिए पाकिस्तानी मीडिया अब दोस्तों किस तरह से रिजू साइमंड और बाबर आजम के बारे में भी बातें कर रहे हैं कि वो टुक टुक करके 170-80 वाले मैच तो जिता ही देते, 200 वाले ना। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। वीडियो को लाइक आंसर जरूर यही था। कीजिएगा। लेकिन चीमा साहब, इसको वॉशिंगटन डीसी देख रहा है कि इस दफा एसईओ के पीछे ऑब्जेक्टिव सिर्फ एंटी डोनाल्ड ट्रंप है। एंटी अमेरिका, एंटी डोनाल्ड ट्रंप। बल्कि एंटी अमेरिका तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अमेरिका के पहले सदर बाबा जो बाइडेन भी थे। वो उस वक्त दुनिया सारी उनके साथ थी, क्योंकि वीक फॉरेन पॉलिसी थी। भारत, अमेरिका, भारत, रशिया, चाइना, इजराइल, सारे इस एक वीक फॉरेन पॉलिसी का फायदा उठा रहे थे। आज एसईओ को जो वॉशिंगटन डीसी देख रहा है, वो कहते हैं कि इट इज एंटी ट्रंप कैंपेन का हिस्सा। रिसेंटली 2 हफ्तों में क्या हुआ है, और इसी के साथ ही जो जो रिकैलिब्रेशन है वो क्या हो रही है, 2-4 चीजें मैं अर्ज करना चाहूंगा। मोदी साहब का भारत से निकल के पहले जापान जाना, जापान के बाद चाइना आना, उसके पीछे क्या एक क्या उसके सिग्नल जा रहे हैं। फिर इस ट्रिप के साथ, इस ट्रिप में डॉक्टर जयशंकर का ना जाना, इससे सिग्नल क्या लिए जा रहे हैं। चीमा साहब, इसी दौरान आपने पाकिस्तान ने आर्मीनिया को रिकॉग्नाइज कर लिया, उससे क्या सिग्नल जा रहे हैं। मुख्तलिफ किस्म के सिग्नल इस वक्त जो है वो दुनिया रिसीव कर रही है। आज डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो ट्रूथ सोशल के ऊपर उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दी है, उसका क्या मतलब है। उसके बाद एक जो बहुत बड़ी परेड हो रही है, उस परेड के अंदर सिग्नलिंग हो रही है। वहां पे बैठने वाले लोग कौन कौन होंगे, सीटिंग अरेंजमेंट क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। प्रेसिडेंट शी के राइट साइड के ऊपर पुतिन बैठेंगे, लेफ्ट साइड के ऊपर नॉर्थ कोरिया के लीडर बैठेंगे। इस वक्त हमारे पाकिस्तान के फील्ड मार्शल वो भी चाइना के अंदर मौजूद हैं, उनकी अपनी मीटिंग्स हो रही हैं, वो भी एक सिग्नलिंग है। बयानिया आ चुका है चीमा साहब, और बैलेंस करने की कोशिश की है। पहलगाम को भी कंडेम किया गया, जाफर एक्सप्रेस को भी साथ जगह दी गई है, उसको भी कंडेम किया गया। और क्या जो सबसे बड़ा सवाल है कि मोदी साहब की जफी डिप्लोमेसी काम कर रही है कि नहीं कर रही है। आपने देखा वो जफियां डालते हैं और फिर ऊंचा ऊंचा हंसते भी हैं बगैर किसी सवाल जो आपको समझे बगैर। बड़ा उनकी ट्रेडमार्क है कि वो हंसते हैं चाहे अगला रिस्पॉन्ड दे ना दे। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों उन्हें एम्बेरसमेंट हुई थी, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर अपना हाथ छुड़ाते रहे और वो मुसलसल करते रहे। फिर एक और भी उनकी वीडियो निकली थी कि फ्रांस के सदर के साथ भी उन्होंने कोई मजाक अपना करने की कोशिश की, जो उनको बिल्कुल समझ नहीं आई थी। लेकिन ये जब भी डिप्लोमेसी इज वर्किंग और नॉट वर्किंग, ये सारी चीजों पे बात करते हैं। चीमा साहब, जो इंटरेस्टिंग चीजें इस वक्त जो मैं देख रहा हूं, इस एक तो ये था, कहा गया कि ड्रैगन और हाथी का डांस होगा। ड्रैगन और हाथी का डांस होगा, ये डांस हुआ है, ये नहीं हुआ, मैं इस पे डाउटफुल हूं।
उसकी वजह यह है कि वॉशिंगटन डीसी देख रहा है कि ये सारा कुछ फेक है। वो ये समझते हैं सारा फेक है। ये चाइना से इस वक्त मोदी साहब जो कि पहले एसईओ को लिफ्ट नहीं कराते थे, खुद गए हैं इस वक्त वहां से, और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है उनको वो प्रेशर क्रिएट करने के लिए गए हैं। वो उन्होंने आज उसको डिफ्यूज किया है। जो उन्होंने ट्वीट की है, उन्होंने कहा कि भारत हमें अब्यूज कर रहा है, उन्होंने इसको डिफ्यूज किया है कि वी आर नॉट गेटिंग इनटू योर ट्रैप। वो समझते हैं ये ट्रैप है। वॉशिंगटन डीसी इज थिंकिंग अबाउट इट। और उसकी वजह भी यही है कि चाइना के साथ भारत की जंगें हो चुकी है। डिस्प्यूट्स आर ऑलरेडी देयर। दलाई लामा इज स्टिल सिटिंग इन इंडिया। इसको आपको नहीं भूलना चाहिए। फिर उसके बाद ये है कि क्या चाइना जो है वो भारत जो है क्या मुकम्मल जो है वो निकल चुका है। वॉशिंगटन डीसी में आज ये स्टेटमेंट देके कि भारत ने 0 टैरिफ जो है वो किया है, लेकिन वो स्टिल नॉट इंटरेस्टेड। इस पे अगर देखा जाए तो क्या इस पे ये उनका जो है सारा प्रेशर जो है वो वॉशिंगटन डीसी इज नॉट रिसीविंग। बल्कि रिसेंटली जो स्टेटमेंट वॉशिंगटन डीसी से निकली है कि यूक्रेन वार इज मोदीज वार। उन्होंने अपना प्रेशर मेंटेन कर रखे। वो समझते हैं कि जो पैसा जो तेल रशिया से भारत ले रहा है उसका फायदा या अडानी को है या फिर रशिया को है, क्योंकि वो उसी पैसे से रूबल इज बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी एंड दे आर फाइटिंग यूक्रेन। तो ये दोनों तरफ से प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। नुकसान किसका है? और फिर दूसरा, यहां पे कल परसों जो है जरीदे लिखेंगे कि 1 लाख भारतीय हर साल अमेरिका आता था। यहां पे अमेरिकन को जॉबें नहीं मिल रही थी, इंडियंस को मिल रही थी। वो सस्ता काम करते थे, अमेरिकन वर्कर्स नहीं। आपने देखा होगा, इसकी मैं पीछे बताना चाहूंगा। एप्पल को डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा था कि तुमने भारत में नहीं जाना। बार बार वो कह चुके हैं भारतीयों को हायर ना करें, आप अमेरिकन को हायर करें। उनकी एजेंडे का हिस्सा है ये मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन, मैन्युफैक्चरिंग इन अमेरिका, हायरिंग अमेरिकन, और बाहर से फैक्ट्रियों को वापस लेकर आना। ये उनका हिस्सा है ये सारी चीजें। बल्कि यहाँ पे मैं एक और हैरान हूंगा चीमा साहब। मैं समझता हूं कि मेरे ख्याल में इस वक्त भारत के अंदर जो है वो रिलेशनशिप के अंदर दरारें आ रही हैं। वॉशिंगटन डीसी ये भी देख रहा है कि डॉक्टर जयशंकर नॉट गोइंग टू चाइना इज अ ह्यूज बिग डील। अंदर इनके इख्तलाफात शुरू हो चुके हैं, ये भी देखा जा रहा है। मैंने आपको पहले भी अर्ज किया था कि वॉशिंगटन डीसी इस लेंस से भी देख रहा है कि आरएसएस इवन देन इज लुकिंग फॉर अल्टरनेट लीडरशिप। तो उसमें चीमा साहब देखा जाए तो ये जो डॉक्टर जयशंकर का साहब का साथ ना जाना, ये भी उसी का हिस्सा है। बल्कि वॉशिंगटन डीसी ये देख रहा है कि जापान से होकर चाइना जाना, इन्होंने एक ही टाइम पर ना सिर्फ अमेरिका को स्नब करने की कोशिश कर रहे हैं बल्कि चाइना को स्नब करने की कोशिश कर रहे हैं। कंफ्यूजन यहाँ पे ये है कि शायद जो परेड है उसमें भारत को इनविटेशन ही नहीं दी गई, लेकिन भारत एक्सक्यूज यूज कर रहा है कि हमारे जापानीज ने हमें कहा था कि डोंट गो टू द परेड ऑफ चाइना। अब उसमें चीमा साहब आज बयानिया जो आया है उसमें जो सबसे बड़ी चीजें हैं, मैंने आपको पहले बताया था कई दफा कि जो यूएस एड के बंद करने के बाद जो एक वैक्यूम क्रिएट हुआ था उसको चाइना कोशिश करेगा फिल करने की, लेकिन मेरे ख्याल में पूरा कर नहीं पाएगा क्योंकि चाइनीज के पास उतनी लेवरेज नहीं, उतनी, क्योंकि उनके पास उनकी इकोनॉमी जो है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है। उन्होंने आज आखिरी उन्होंने कहा है, दोनों चीजें हैं कि $280 मिलियन जो है वो मेंबर कंट्रीज को फ्री एड देगा बीजिंग। दूसरा जो है पुतिन साहब ने कहा है कि जो एससीओ के मेंबर हैं उन्हें अपने बांड का इजरा करना चाहिए। तो क्या इसको किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप लेंगे? डोनाल्ड ट्रंप इज ऑन अ फुल फ्लैज। वो हमेशा कहते रहे हैं कि मैं एससीओ के कंट्रीज तो नहीं, ब्रिक्स के कंट्रीज को मैं उनके ऊपर टैरिफ लगाऊंगा। क्या ये टैरिफ बर्दाश्त कर पाएंगे मेंबर सारे? और ये किस तरह इस तरीके इन चीजों को किस तरह डिफ्यूज किया जाएगा? इस वक्त चीमा साहब मैंने जिस तरह आपको कहा है कि अब दोनों तरफ से पैकेजेस अब आएंगे। पाकिस्तान इस वक्त दोनों कैंप्स के अंदर मौजूद है। जो मैं एक कर्ज आपको करना चाह रहा था चीमा साहब, वो देखने वाली बात यह है कि ये डोनाल्ड ट्रंप साहब को क्यों नहीं समझ पा रहे। इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं है चीमा साहब। देखें, एक तो डोनाल्ड ट्रंप साहब के बारे में उनके जो नाकदीन है वो कहते हैं कि ही इज अ बिजनेसमैन। होना भी बिजनेसमैन ही चाहिए, तो अमेरिका इज फेमस फॉर द बिजनेस।
उनकी किताबें उनके बारे में लिखी जा चुकी हैं, उनको क्यों नहीं पढ़ते? अब डोनाल्ड ट्रंप साहब की हर बात में से एक चीज निकलती है, ट्रेड 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 ट्रेड। तो ये कौन सा इतना मुश्किल लफ्ज है जो भारत की फॉरेन पॉलिसी बनाने वालों को समझ नहीं आ रही। आज की जो उनकी ट्वीट है उसके अंदर भी यही है कि जो भारत जो हमारे साथ बिजनेस करता है, हमने चीजें बेचता है, लेता कुछ नहीं है। तो देखा होगा दोस्तों किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया अब बाबर आजम और रिज्जू के बारे में बातें कर रहा है कि अगर वो होते तो उनके तो बिल्कुल उनके लायक स्कोर माना जाता है कि 160-70 रन के लिए तो वह टुक टुक पारियां खेलते रहते हैं। उनका दोस्तों आपको पता ही होगा, आए दिन मॉडर्न क्रिकेट की पाकिस्तानी बातें करते हैं, लेकिन वैसा पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है। इंडिया में तो आपको पता होगा, चाहे कितनी भी टीमें बना लो, आईपीएल की वजह से दोस्तों किस तरह के खतरनाक खिलाड़ी इंडियन टीम में है, लेकिन पाकिस्तानी इसकी कॉपी करने की हर जगह कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तानियों के पास इस टीम में जो अब इनकी मौजूदा टीम है, इनमें ज़्यादातर तो दोस्तों पर्चे वाले खिलाड़ी नज़र आ रहे हैं, लेकिन कुछ इनकी बॉलिंग हमेशा से आपने देखा होगा पिछले काफ़ी लंबे टाइम से हरीश राव और शाहीन अफरीदी को इनको ढो रही है और ये हमेशा पिटते ही जा रहे हैं। आज अफगानिस्तान की टीम ने कुछ पावर प्ले में थोड़ा 20 रन कम बनाए और उसके बाद भी 10-11 ओवरों तक थोड़ी स्लो बैटिंग की तो वो 40-50 रनों का दोस्तों और इसमें इजाफा कर सकते थे। तो पाकिस्तान हो सकता है पाकिस्तानियों के लिए 230 या 220 का स्कोर होता। तो पाकिस्तानी अब देख लो कि 150 रन बना पाइए तो कितने रनों के मार्जिन से यह मैच हारते। अब इसी सीरीज का फाइनल मैच भी इनको 7 तारीख को खेलना है और उस मैच में अफगानिस्तान की टीम इनको एक बार फिर से हरा देती है। तो दोस्तों पाकिस्तानियों के इनका रिएक्शन देखने वाला होगा, तो वो वीडियो मैं आपके लिए सबसे पहले लेकर आऊँगा। तो प्लीज़ आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।